अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे न्यूमेरिकल की क्लास में इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम रोटेशनल डायनामिक जो हमारे फ़िज़िक्स में पहला चैप्टर है, जो हमारा थ्योरेटिकल जो पार्ट है इसका तकरीबन ये हमारा हो चुका है। अब इस पर से कुछ न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल जो होते हैं वो थ्योरेटिकल जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें जो फार्मूलाज होते हैं उन्हीं की मदद से हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हमारे सिलेबस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला जो सवाल है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर या आपकी जो बुक है उसके अंदर पहला सवाल ये है। देखिए यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह से है, किसी तरह से एक चींटी है, वो 1 मीटर कुत्र के साइकिल के चक्के के रिम से चिपक जाती है। यानी एक साइकिल है, साइकिल का जो पहिया होता है, जो रिंग होती है, उसका जो कुत्र है, उसका जो डायमीटर है 1 मीटर का है। और क्या होता है, इत्तेफाक से उस पर क्या होती है, उसके टायर के ऊपर एक चींटी क्या होती है, उसकी रिम पर बैठ जाती है। ठीक है, जब साइकिल मरकज़ी इस्तिजा पर, यानी जो इसके सेंटर का जो स्टैंड होता है, मेन सेंटर जिस पर साइकिल खड़ी हो जाती है, उस पर साइकिल खड़ी हुई है। ठीक है, अब साइकिल खड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको पैडल, उसका जो पैडल होता है साइकिल का, उससे हम क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो साइकिल का टायर है हमारा वो गर्दिशी हरकत करेगा। ठीक है, गर्दिश करेगा, उसकी जो रिम है वो क्या होंगी, साइकिल की पीछे की घूमेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया, और ये 10 सेकंड में मुस्तकिल जावे इसरा से 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड का तवातिर हासिल कर लेती है। यानी 10 सेकंड के अंदर इसका जो मुस्तकिल जावे इसरा से, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जो रिम है और जो साइकिल का चक्का है हमारा, वो मुस्तकिल जावे इसरा से क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। ठीक है, तो उसका आपको अल्फ़ा याद रखना है, यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो मुस्तकिल है। ठीक है, और 10 सेकंड बाद इसका जो तवातिर है वो कितना है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 सेकंड बाद, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बोला गया, एक साइकिल है, उसका पहिया है, उसका डायमीटर दिया हुआ 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद में मेन स्टैंड पर खड़ी हुई है, फिर उसको गर्दिश दी, हमने पैडल घुमाया उसका, और आपको एक तवातिर दिया हुआ है आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद में उसका जो तवातिर है वो कितना है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब यहाँ पर 2 सवालात आपको पूछ रहा है ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद में। तो सबसे पहले हम ऊपर की जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले डायमीटर जो दिया हुआ है रिंग का, जो साइकिल का पहिया है उसका डायमीटर है 1 मीटर। अब 1 मीटर डायमीटर है तो जाहिर सी बात है इसका निस्फ कुत्र अगर निकाले हमने तो R इज इक्वल टू होता है D/2, यानी कुत्र का आधा निस्फ कुत्र होता है। तो D की कीमत है हमारे पास में 1 मीटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो 1 को 2 से हम डिवाइडेड करते हैं तो ये आता है 0.5 मीटर। तो यहाँ पर R की वैल्यू हो गई 0.5 मीटर। ठीक है, तो निस्फ कुत्र जो है साइकिल के पहिए का वो कितना है, 0.5 मीटर। ठीक है, अब क्या दे रहा हूँ वहाँ पर हमारे को कि 10 सेकंड बाद। ठीक है, यानी यहाँ पर पहला अगर टाइम अगर हम देखें तो T1 इक्वल टू क्या होगा, 0। जब साइकिल रुकी हुई थी, जब हमने पैडल नहीं मारे, तो T1 इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे 0। और इसकी जाविये रफ्तार की अगर बात करें T1 टाइम के अंदर, इसकी जाविये रफ्तार देखिए तो ω1 भी क्या रहेंगे, 0, क्योंकि पहिया क्या है हमारा, रुका हुआ है। तो उस दौरान T1 इक्वल्स टू 0 और ω1 जो है जाविये रफ्तार जो है वो क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। ठीक है, अब 10 सेकंड बाद बोले तो अब T2 आ गए हमारे पास में। T2 हमको टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। ठीक है, तो 10 सेकंड लिख देंगे हम T2। अब 10 सेकंड बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमको पता है जाविये रफ्तार बराबर क्या होता है, ω इज इक्वल टू 2π/T। ठीक है, और 1/T होता है n, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम 2πn। ठीक है, तो यहाँ पर n दिया हुआ है हमारे को, तो इसको ω2 नाम देंगे क्योंकि T2 टाइम के बाद में ये फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम, उसकी कितनी है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, तो हम जाविये रफ्तार पता कर रहे हैं। तो ω2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2π/T होता है, जाविये हटाओ बटे वक्त, तो 1/T बराबर क्या होता है, n होता है, इसलिए 2π एज इट इज लिखेंगे, n की जगह 1/T की जगह क्या आ जाएगा, n की कीमत दी हुई है हमको। n2 अगर बोले हम इसको, जैसे हम इसको ω2 बोल रहे हैं, इसको n2 बोलेंगे। यहाँ पर अगर देखें हम तवातिर क्या रहेगा, T1 वक्त में क्या रहेगा, तवातिर 0, क्योंकि यहाँ पर साइकिल का पहिया रुका हुआ है, इसलिए उसकी जाविये रफ्तार भी क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। इनिशियल जाविये रफ्तार जो है, उसके बाद इनिशियल जो उसका तवातिर रहेगा वो भी 0 रहेगा। लेकिन आफ्टर 10 सेकंड जो T2 टाइम है हमारा, उसके बाद में अगर हम जाविये रफ्तार निकालते हैं तो जाविये रफ्तार रहेंगी 2πn2, और n2 हमको पता है कितना है, तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं ω2
इज इक्वल टू 2 पाई। n2 की कीमत हमको दी हुई है सवाल में, यहाँ लिख देते हैं हम, गिवन दिया हुआ है हमको 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो n2 जो है हमारा, n2 है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओमेगा 2 इज इक्वल टू ले लेंगे 2 पाई n2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया ओमेगा 2 की वैल्यू हमको मिल गई। ओमेगा 1 0 है क्योंकि टाइम इक्वल्स टू 1 है। तवातिर पहला जो है वो भी 0 है, लेकिन 10 सेकंड बाद में हमारा तवातिर होगा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो हमने ओमेगा 2 फाइंड करे, हमको पता है ओमेगा 2 का फार्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई n। ठीक है, तो यहाँ हमको दूसरी हम फ्रीक्वेंसी देख रहे थे, तो इसको हमने n2 बोल दिए। अब n2 की कीमत हमको पता है, सवाल में दी हुई है कि 10 सेकंड बाद क्या है रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसलिए n2 की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दिए, 2 इंटू 2 4 पाई। इस तरह से हमको ओमेगा 2 भी क्या होगा यहाँ पर मिल गया। ठीक है, 4 पाई रेडियन, इसके यूनिट लिख देते हैं रेडियन पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जाविये रफ्तार का ऐसा निज़ाम में यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। इतनी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, ये दिया हुआ है सवाल के अंदर। ठीक है, ये सवाल में हमारे दिया हुआ है। अब हमको क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि इन 10 सेकंड में, यानी जो 10 सेकंड है हमारे पास, इन 10 सेकंड में चींटी के जरिए मुकम्मल करदा गर्दिशों की तादाद, यानी 10 सेकंड में चींटी जो बैठी हुई है जिस मुकाम पर, तो चींटी के कितने गर्दिश मुकम्मल करेंगी चींटी 10 सेकंड में, तो हमको उसकी गर्दिशों की तादाद हमको क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एसेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा है वो दिया हुआ है कि जो मुस्तकिल ज़ाविया इसरा है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, अब इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर इस केस के अंदर, तो हमको पता होना चाहिए अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ाविया इसरा बराबर क्या होता है, रफ्तार बटे वक्त, है ना। तो यहाँ कौन सी रफ्तार रहेंगी हमारी, ज़ाविया रफ्तार, क्योंकि ज़ाविया इसरा पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ रफ्तार में तब्दीली क्या है हमारे पास में, तो रफ्तार है हमारी फाइनल रफ्तार है ओमेगा 2 माइनस इनिशियल रफ्तार है हमारी ओमेगा 1 अपॉन टाइम क्या है T2 माइनस T1। तो यहाँ ओमेगा 2 की वैल्यू पुट कर दो आप, ओमेगा 2 की वैल्यू हमारे को मिली हुई है 4 पाई। ठीक है, माइनस ओमेगा 1 कितना हमारे पास में 0 अपॉन T2 माइनस T1। T2 की कीमत कितनी है हमारे पास में 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड माइनस T1 क्या है 0 है। ठीक है, माइनस 0, तो ये इक्वेशन हो जाएंगे ऐसे 4 पाई अपॉन 10। तो हम 2 से इसको अगर काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5। तो जो हमारा अल्फ़ा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन 5। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना मिला हमको 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि 10 सेकंड बाद हमको पूछा है कि भाई चींटी 10 सेकंड में कितने गर्दिशें मुकम्मल करेंगी, ये पहला सवाल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे कि उसका ज़ाविया हटाव कितना हो रहा 10 सेकंड में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हरकत की दूसरी मसावात हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हरकत की दूसरी मसावात हम क्या करेंगे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जो है S इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये इक्वेशन जो है वो लीनियर मोशन के लिए, खती हरकत के लिए, लेकिन यहाँ गर्दिशी हरकत हो रही है, इसलिए हम इसको बदल देंगे। यहाँ जो खती हटाव है इसको हम बदल देंगे ज़ाविया हटाव में। ठीक है, इसको हम बदल देंगे ज़ाविया हटाव के फॉर्म में इधर। ठीक है, तो एस की जगह आ जाएगा हमारा ओमेगा, ज़ाविया हटाव को हम जाहिर करते हैं थीटा से, थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ज़ाविया रफ्तार ओमेगा 1। ठीक है, टी क्या हमारा T1 पहला फर्स्ट टाइम में वेलोसिटी क्या थी हमारी ओमेगा 1 प्लस हाफ। ठीक है, यहाँ पर अल्फा ए क्या है हमारा खती इसरा, इसको बदलना काय में है ज़ाविया इसरा में, तो ए की जगह क्या आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है टी, तो टी कौन सा हम देख रहे हैं 10 सेकंड बाद देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि 10 सेकंड के अंदर चींटी के जरिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम, ओमेगा 1 है 0। ठीक है, T1 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, प्लस यहाँ पर 1/2 पाई की कीमत हमने पहले फाइंड करके रख दी है 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, T2 की कीमत कितनी है हमारे पास में 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड में हम उसका डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 सेकंड में। तो यहाँ T2 की वैल्यू 10 रख दिए
और उसका यहाँ से स्क्वायर निकाल लिए, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 100 को हम 10 से अगर काटते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारा 2 पाई इंटू 10, ठीक है, यानी 10 से 2 को मल्टीप्लाइड कर दो तो ये हो जाएगा 20 पाई। अब इसका यूनिट लिख देंगे हम रेडियन पर सेकंड, यानी 10 सेकंड के अंदर जो चीटी है हमारी 10 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका जाविया हटाव कितना होगा, 20 पाई रेडियन, ठीक है। 20 पाई रेडियन वो क्या करेंगी 10 सेकंड में कंप्लीट करेंगे। अब हमको ये बोला गया है कि 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा हमको ये पूछा कि वो कितने चक्कर मुकम्मल करेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे कि गर्दिशों की तादाद, गर्दिश की तादाद, हम उसको कोई भी नंबर दे सकते हैं। गर्दिश की तादाद बराबर क्या हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 2 पाई, यहाँ लिखता मैं, ठीक है। गर्दिश, टोटल गर्दिश जो चीटी के जरिए हो रही 10 सेकंड में, तो उसको हम ऐसा लिख सकते n इज इक्वल टू टोटल जो गर्दिश हमारे गर्दिश की तादाद बराबर n इज इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास में थीटा, ठीक है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, 10 सेकंड में, वो थीटा जो हमको मिला अभी 20 पाई, ठीक है, वो हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद में अब एक डिस्प्लेसमेंट कितना होता है जी सर्कल के अंदर, जाविया हटाव कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। किसी भी सर्कल में जो जाविया हटाव होता है, एक जाविया हटाव कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से हम गर्दिशों की तादाद 10 सेकंड में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम n इज इक्वल टू थीटा की कीमत कितनी मिली थी हमको, 20 पाई अपॉन, यहाँ क्या है, ये एक गर्दिश के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 पाई। इससे अगर हम इसको हल कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2, 2 दाए 20, यानी n इज इक्वल टू 10, यानी चीटी 10 सेकंड में 10 गर्दिशें क्या करेंगी, मुकम्मल करेंगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सवाल, ये हमारे पहले सवाल का जवाब होगा। यहाँ पर जो पहला सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ था हमारे को कि इन 10 सेकंड में चीटी के जरिए मुकम्मल करदा गर्दिशों की तादाद कितनी होंगी। तो हमने बता दिए कि 10 सेकंड में गर्दिशों की तादाद कितनी होंगी, 10 होंगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है में पहले गर्दिश में और आखिरी गर्दिश में, सॉरी यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट उसका रिवॉल्यूशन रहेगा और जो उसका आखिरी रिवॉल्यूशन रहेगा 10वां, और पहला जो रिवॉल्यूशन रहेगा उसमें उसको कितना टाइम दरकार होगा, यानी ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लगेगा और ये सेकंड वाली रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यही हरकत की जो मसावात है हमारी, थीटा इज इक्वल टू ω1 T1 प्लस हाफ अल्फा T1 स्क्वायर, यही फार्मूले को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर फाइंड करेंगे कि पहला उसको जो गर्दिश के लिए वक्त लगेगा वो कितना लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको दूसरे पेज पर लेते हैं। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू है, अब थीटा 1 पता कर रहे हैं हम, पहले रिवॉल्यूशन के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट है, थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यूटी बोले तो हमारे यहाँ क्या है, ω1 T1, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, हाफ अल्फा T2 स्क्वायर, ठीक है। अब T2 जो है हमारा, तो इसको हम नाम क्या देंगे यहाँ पर, T1, यानी हमको क्या करना है यहाँ पर, पहला वक्फा मालूम करना है। क्या करना है, पहला वक्फा मालूम करना है कि पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वक्त लग रहा चीटी को, ठीक है। तो ये हम पता करेंगे। तो ये जो वैल्यू है आपको पता है ये 0 हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू 0, हाफ अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है, इधर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5 है, तो ये रख देंगे यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 5, ठीक है। T1 स्क्वायर हमको मालूम करना है कितना टाइम लग रहा है उसको पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो थीटा 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया 2 पाई अपॉन 10 इंटू T1 स्क्वायर, ठीक है, T1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए थीटा 1 जो है वो पहले गर्दिश के लिए जाविया हटाव है, तो हमको मालूम है कि एक गर्दिश में कितना होता है जाविया हटाव, 2 पाई, कितना होता है, 2 पाई। तो हम यहाँ थीटा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, इधर 2 पाई अपॉन 10 इंटू T1 स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, 10 इधर तकसीम में, इधर चले जाएगा ज़रब में, तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इधर से स्क्वायर पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, जज़र। तो T1 जो वक्त मिला हमको कितना है, जज़र 10 सेकंड, यानी पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए चीटी को कितना वक्त लगेगा, 10 सेकंड, जज़र 10 सेकंड उसको क्या लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा। अब हमको क्या बोला गया कि जो 10वां चक्कर होगा, 10वीं जो गर्दिश रहेंगी उसमें कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको नाम दे देंगे हम
T10 हमको पता करना है, आखिरी वाला जो वक्फा है कि आखिरी वक्फे में आखिरी जो गर्दिश है वो कितने सेकंड में कंप्लीट होती है, ये हमको देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में पहला वक्फा है, ठीक है, तो उसमें से हम जो जिस तरह से हमने पहला डिस्प्लेसमेंट लिए है, इसी तरह से अगर हम 9 नंबर का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, 9वां डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 10वें रिवॉल्यूशन के लिए टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले θ9 पता कर लेंगे। तो θ9 ये फार्मूले पर से हम बनाएंगे, θ9 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाता है, ठीक है, प्लस 2π/5, यहाँ हम लेंगे T9 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे बाद में 10 में से जो 10 है उसमें से हम T9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए θ9 की वैल्यू हम निकालेंगे किस तरह से, हमको पता है थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2π। अब 9वां रिवॉल्यूशन है, 9वीं गर्दिश है, तो यहाँ 9 से इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, जब जाके ये क्या हो जाएगा, θ9 हो जाएगा, 9 ज़रब 2π। यहाँ पर इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2π/10, ठीक है। इधर हमारा T9 स्क्वायर, ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दो, पाई से 2π कैंसिल हो गया, 9 ज़रब 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है T9 स्क्वायर, 10 से 9 को मल्टीप्लाइड करो, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, T9 स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा, जज़र, ठीक है। यानी T9 जो टाइम है 9वीं गर्दिश के लिए हमको कितना मिला टाइम, √90। अगर इसका हम जज़र निकालते हैं लॉग टेबल से, तो इसका जज़र की वैल्यू हमको मिलती है 9.486 सेकंड। यानी 9वीं जो गर्दिश है उसके लिए टाइम कितना निकाले हमने, 9.486, और पहली जो गर्दिश थी उसके लिए टाइम कितना मिला हमको, √10 सेकंड, ठीक है। अब आसानी से हम क्या करेंगे, 10वां जो रिवॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, यानी आखिरी हमारी जो गर्दिश है, आखिरी गर्दिश, अगर हमको आखिरी गर्दिश निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, T10 - T9, है ना। हमारे पास T9 की कीमत है कितनी है, 9.486, तो हम यहाँ T9 की कीमत रखेंगे, T10 कितना है, 10 हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T10 की वैल्यू रखेंगे 10 माइनस T9 जो है उसकी कीमत हमारे पास में 9.486। चलो अब इसको माइनस कर लेते हैं हम, इधर 10, ठीक है, इधर 9 है हमारे पास में, 9.486, ठीक है, 0 0 0 माइनस कर दो यहाँ से, ये 10 बन गए, ये 9 बन गया, ठीक है। इधर क्या बचा, 0, 10 में से 6 गए, यहाँ बचे हमारे पास में 4, 9 में से 8 गए, यहाँ बचा 1, 9 में से 4 गए, इधर गए 5, ये 0.514 सेकंड। यानी जो हमारी आखिरी गर्दिश है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 0.514 सेकंड, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों सवाल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं।